तमाम बच्चों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग। मैं वीडियो आप बच्चों के लिए बनाना शुरू कर दिया हूँ। हम चूंकि थ्योरी ऑफ वॉइस चल रहा है, आपका थ्योरी ऑफ वॉइस पहले मैं दे चुका हूँ। उसके बाद का उसका सेकंड पार्ट है, थ्योरी ऑफ वॉइस का जो सेकंड पार्ट होता है, जिसका मैंने नाम दिया कंसेप्ट ऑफ वॉइस। और ये कंसेप्ट ऑफ वॉइस निसंदेह वॉइस की दुनिया का एक भूचाल है, एक भूकंप। आप देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। शायद इस ढंग का वीडियो आप देखे नहीं पहले कभी होंगे। और ये थॉट वॉइस बनाता सब है, बनाते आप सभी हैं, लेकिन एक कंसेप्ट बनाइए। और क्या देने में जा रहा हूँ, तो इससे मैं इसका एक दो चीज प्राइमरी चीज बताऊंगा इसमें। उसके बाद मैं इसका लास्ट में बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ वॉइस का उद्देश्य मेरा क्या है। एक लंबा वीडियो बन सकता है यह, और आप इसको धैर्य के साथ देखो, क्योंकि ये बिल्कुल एक ट्रिमेंडस चेंज आपको में ला देगा। यह एक विचित्र परिवर्तन ला देगा, एक अभूतपूर्व परिवर्तन आप में ला देगा। यह एक वो मेरा ये जा रहा है मेरा टॉपिक। इसलिए आप तमाम बच्चे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखो। और देखो, मैं इसको 3 स्टेज बताने जा रहा हूं। वॉइस में जो 3 चीजों का परिवर्तन होता है, उस तीनों चीजों की बात मैं यहां करने जा रहा हूं। अब आराम से देखो, और छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप देखो, लेकिन बाद में बड़ी बातें ये है। कंसेप्ट ऑफ वॉइस क्या, उसको चर्चा में करने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज कर दूं भाई, आप तमाम बच्चे, जितने भी बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये सारी चीजों को मत भूलिए। जनार्दन बस उंगली उठा दाब दे, उंगली से फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बस और कुछ भी नहीं। आइए हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वॉइस। कंसेप्ट ऑफ वॉइस कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव हम बनाते हैं, उसमें मूल रूप से 3 परिवर्तन की पूरी संभावना रहती है। 3 परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखिए। ये तीनों परिवर्तन पर क्या मैं इसको आपको स्टेज बाय स्टेज बताने जा रहा हूं। पहला स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 तो जबरदस्त चीज होगा। तो स्टेज 1, स्टेज 2 ये सिंपल चीजें हैं जिसको पहले से आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको जोड़ना चाहता हूं आपके साथ। तो चलिए आपको मैं ये कहता हूं स्टेज 1, स्टेज ए कर देता हूं मैं। चलिए आपको देखिए स्टेज ए में क्या होता है। एक सेंटेंस को आप देखिए, आई टीच यू, आई टीच हिम कर देता हूं मैं। थोड़ा सा कुछ बताना है, मैं उसे पढ़ाता हूं। जब आप ये एक्टिव सेंटेंस, चूंकि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब हैज कम है, वर्ब आ चुका है। अगर इसको पैसिव बनाएंगे आप, तो इसको सीधा आप लेंगे यहां, इस हिम को आप यहां लाएंगे, ही कर देंगे, और इसको ले जाएंगे आप यहां बाय मी। मैं जो चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा चर्चा करूंगा। बहुत चर्चा मैं कंसेप्ट ऑफ वॉइस की समाप्ति पर मैं काफी करूंगा, आप देखेंगे। और इसके लिए आप लेंगे इज डॉट। इज डॉट क्यों होगा, इसकी चर्चा कंसेप्ट ऑफ वॉइस का आंसर मैं देने जा रहा हूं आपको। किसी भी ढंग की दिक्कत नहीं होगी। इज डॉट ये कैसे हो गया, यही तो है कंसेप्ट ऑफ वॉइस। आइए पहला स्टेज में क्या बताने जा रहा हूं। आप देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह है नाउन पे, प्रोनाउन बैठा हुआ। जब आप एक्टिव से पैसिव बनेंगे, तो सब्जेक्ट की जगह अगर आई है, यानी जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव रूप, ये नॉमिनेटिव केस में जो रूप है, यह नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके बैक के साथ चला जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सीधा नॉमिनेटिव केस में आके बदल जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ये तो है ना, हर बात मैं नहीं करूंगा, ये सेकंड बी में बात में करूंगा। ये बातें हो गई। तो स्टेज ए में आपने देखा कि सब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन रहता है नॉमिनेटिव केस को, वो चला जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में चला जाता है। अगर आई है तो मी में जाएगा, मी है तो आई में जाएगा। जैसे ही है तो ही में जाएगा, हिम है तो ही में जाएगा। यानी सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह अगर प्रोनाउन होता है तो यह परिवर्तन होता है। लेकिन नाउन अगर होता, नाउन सब्जेक्ट की जगह हो या ऑब्जेक्ट, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप यहां हिम की जगह अगर आप थोड़ी काल के लिए सीता लगा दीजिए, थोड़ी काल यहां आपको यहां सीता ही आएगा, यहां सीता बस। और यहां अगर सीता हो तो वहां भी सीते जाएगा, यहाँ राम हो तो राम ही जाएगा, मोहन हो तो मोहन ही जाएगा, जैसे जो भी है जैसे जाएगा। यही परिवर्तन होता है। यानी नाउन अपना रूप नहीं बदलता,
प्रोनाउन अपना रूप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते समय ये बनता है। चाहे आप एक्टिव से पैसिव बनाए तो आई है तो मी बदल दीजिए, मी है तो आई कर दीजिए, बस ये म्यूचुअल एक्सचेंज ये करता है। आइए मुझे स्टेज ए में यही बात बतानी है आपको, और क्या है जैसा उसको देख लीजिए आप स्टेज ए में। आइए बस 2 मिनट का ये होगा स्टेज ए, बस और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। बस आपका ये जो है हाँ आप देखें, ये प्रोनाउन अगर नॉमिनेटिव केस में है, मॉइस्चर रही गया आपको थोड़ा सा, मैं उसको हटा दूं और थोड़ा सा ठंडा है अभी, कुछ 2-4 सेकेंड हमारा टाइम ज्यादा लगता है और कुछ होता नहीं है। बस अब आप देखो ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस, और ये है ऑब्जेक्टिव केस। केस का मतलब रूप समझेंगे। नॉमिनेटिव केस में कर्ता बनने वाला रूप, और ऑब्जेक्टिव केस में ना ऑब्जेक्ट बनने वाला रूप। पीछे की कई वीडियो मैंने चर्चा कर दी इसकी। अगर आपको एक्टिव से पैसिव अगर बनाते हैं, अगर आई है तो इसको आप मी में चेंज कर दीजिए, और अगर आपका मी है तो इसको आई में चेंज कर दीजिएगा। ये होता है, आई जाएगा मी, आई रहेगा तो मी में कीजिए, मी है तो आई में चला जाएगा। चाहे सब्जेक्ट की जगह आई है तो वो ऑब्जेक्ट पैसिव में जगह मी जाएगा, और अगर मी है एक्टिव में तो पैसिव में ये आई के रूप धारण कर लेगा, ध्यान रखिए। और अगर वी है तो वी जाएगा अस में, और अगर अस है तो ये आएगा वी में, ध्यान रखिए। यू अगर है तो यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों तरफ यू ही रहेगा, ये देख लीजिए। अगर आपका ही है तो ही जाएगा हीम में, और हीम अगर है तो वो आएगा ही में, और सी अगर है तो सी जाएगा आपका हर में, और हर अगर है तो ये आएगा सी में। ईट अगर है तो ईट में ही रहेगा, और ये भी ईट में ही रहेगा। और अगर दे है तो दे जाएगा देम में, और देम अगर है तो वो आ जाएगा देम। बस ये परिवर्तन होते रहता है, ध्यान रखिएगा। नाउन नो चेंज, अगर कोई नाउन है, नाउन तो नो चेंज, ध्यान रखिएगा। बस ये है स्टेज ए में। मैंने देख दी, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया हूं कि आई टीच हिम, तो हिम था तो हिम आ गया, फिर पैसिव में हिम आ गया, और आई था तो वो मी में चला गया था, बैमी हो गया था। बस ये परिवर्तन होता है स्टेज ए में, चेंज ऑफ प्रोनाउन। कहने का मतलब ये स्टेज ए में होगा आपका चेंज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। बस आप ये जानो स्टेज ए में चेंज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूपों का परिवर्तन, ये हुआ आपका, मैंने प्रोनाउन के रूपों का परिवर्तन। स्टेज ये था। आइए मैं एक आधा एग्जांपल देकर के मैं आपको थोड़ा सा सेटिस्फाइड कर दूं, फिर उसके बाद मैं स्टेज बी की ओर ले चलूंगा। एक्चुअली स्टेज सी मुझे बात करनी है आपसे। आइए जैसा मैं इसको ये हटा करके मैं एक आध सेंटेंस आप बच्चों के सामने रख देता हूँ, आप बच्चे सारे सेटिस्फाइड हो जाइए, और फिर उसके बाद आप देख लो कितना मजा आता है। कंसेप्ट ऑफ वॉइस तो निस्संदेह एक लोगों के लिए सिरदर्द भी है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ, 26-27 साल की 30 साल की लगभग मैंने एक लंबी यात्रा की है, और मैं अभी भी कई जगह जाके ऑफलाइन क्लास ले लेता हूँ एक अपना एक सहयोग के रूप में, विदाउट टेकिंग इवन ए सिंगल पेनी, एक सिक्का लिए बिना भी मैं कहीं क्लास दे रहा हूं, मैं दे देता हूं बच्चों की भलाई के लिए। तो इसलिए तब उसमें मैंने देखा है कि वॉइस तो एकदम प्रॉब्लम किया हुआ है, तो मेरा पर रिसर्च है, मेरा थॉट है इस पर। आइए आप सब बच्चे लें, बेनिफिट उठाएं। जैसे देखिए यहां थोड़ी के लिए राम रोट मी, राम ने मुझे लिखा था, चाहे पत्र लिखा, चाहे कुछ भी लिखा था।
आइए इसको पैसिव, ये V2 है आपका, जो भी हो, तो आइए इसका हम पैसिव बनाते हैं। अगर मी है तो मैं बोल चुका हूँ सीधा आई दीजिए, और नाउन अगर है तो नो चेंज, ये सीधे बाय राम के रूप में जाएगा, और ये बनेगा इसका वाज रिटन। ये वाज रिटन क्यों हो गया, कैसे स्टेज सी में क्लियर करने जा रहा हूं, मैं इसमें कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करने जा रहा हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चर्चा कर रहा हूं। आपने ये देखा, अब मैं थोड़ा देर आप ये देख लो, वी हेल्प देम मैं कर देता हूं। देखिए हम लोगों ने उन लोगों की मदद की थी, अब इसको चेंज कीजिए। अब थोड़ी का ए देम है तो ये दे आएगा, सॉरी कैपिटल हो जाएगा, ये दे हो गया, और ये चला जाएगा यहां बाय, और वी है तो अस हो जाएगा, और ये हेल्प है तो आर हेल्प, ये हो गया। यही मुझे कहना था कि नाउन अगर है तो नो चेंज, और अगर प्रोनाउन अगर है एक्टिव में जो रूप है पैसिव में उसका रूप बदल देंगे, यानी उसका रूप बदलना है आपको, यहाँ हटाना नहीं है इसको, इसलिए चेंज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। इसलिए इसमें प्रोनाउन के रूपों का अध्ययन आपने किया स्टेज ए में। अब चलिए हम आपको स्टेज बी की ओर ले चल रहे हैं। स्टेज बी क्या है, देखिए एकदम एक सुंदर चीज है पैसिव में। ये सब छोटी छोटी बातों को अगर आप नहीं जानेंगे बेटे तो निसंदेह यू हैव टू फेस a lot of problems while making passive and active। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत होगी। अब स्टेज बी है, जैसा देखिए स्टेज बी में मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, तो उस चीज को देखिए। स्टेज बी में है क्या, ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आप शायद ये चीज नहीं देखेंगे कहीं, ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स मैं देने जा रहा हूं आपको। अब इसको देखो क्या है ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब होता है क्या, आप बच्चे जरा सा इस चीज को जानो, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा देख लो आप। जैसे कि ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, वह मुझे मदद करेगा। अब इसका अगर आपको पैसिव बनाने के लिए कहा जाएगा, आप सीधा यहां तो ले आएंगे आई, मैं बोल चुका जो रूल है स्टेज का, और ये चला जाएगा, सॉरी एक स्टेज बी मैं लिख देता हूं, स्टेज बी। स्टेज बी में आप पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग, GROUPING, ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। ध्यान रखिए ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। वैसे कैसे बनेगा, मैं स्टेज सी क्लियर हो जाएगा। स्टेज बी वाला ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स में ये है, आप देखिए क्या ग्रुपिंग का क्या उद्देश्य मेरा, वो हम जैसे आई एम गोइंग टू हैव हियर, तो यहां देखिए आई दे दिया, और इसको तो आप सीधा ही है तो बाय ही लगा दीजिए बिना ही चक्के। अब अगर विल है तो आई के साथ सेल आता, आपने सेल लगा दो, और बी हेल्प हो जाएगा। क्यों होगा इसकी स्टेज सी में चर्चा, बी हेल्प क्यों हो जाएगा, ऐसा क्यों, आप बस धैर्य से चलो। अब देखो यहां क्या सेल मैंने लगा दिया, कि विल था लेकिन सेल, ये चेंज हो गया। ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स की बात मैं बता रहा हूं आपको। अगर विल है तो आवश्यकता अनुसार, एक्टिव में विल है तो आवश्यकता अनुसार यह पैसिव में सेल में चला जाएगा। यानी सेल विल का अपना एक ग्रुप है, जो सेल विल में जा सकता है और विल सेल में जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कमिंग इन द बिगिनिंग। ये शुरू में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी स्थिति को देखते हुए सेल विल अपना आपस में जगह बदल सकता है, एक दूसरे के बदले आ सकता है, और नहीं भी आ सकता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आई जनरली सेल लेता है, इसलिए आपने सेल दे दिया। अब यहां देख लीजिए, जैसे एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आई, जैसे दूसरा एग्जांपल है ये, आई एम टीचिंग यू। अब देख लीजिए, ये आई है तो सीधा यू है, तो यू तो सीधा यहां आ जाएगा, आप यू को यहां ले आइए, और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का स्थान पर आ गया, और आई अगर है तो इसको आप लगा दीजिए, बाय मी कर दीजिए, बस जनरली बात हो गई। अब सवाल उठता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, में हटता नहीं है, एक दूसरे के बदले आ सकता है। अब एम इज आर का एक अलग ग्रुप है, तो एम इज आर सेल विल का एक अलग ग्रुप हो गया, कि सेल की जगह विल, विल की जगह सेल आपको वॉइस में आ सकता है।
है, जरूरत अगर है तो। उसी ढंग से एम इज आर का एक ग्रुप होता है, इन ये तीनों आपस में एक दूसरे के बदले आ सकते हैं अगर जरूरत है तो। जैसे देखिए आई अगर है, एम है तो आई था तो एम आ गया, यू है तो यू, एम तो होगा नहीं, इसलिए इसकी जगह हम लेंगे आर, और ये तो बीन टॉट हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा बीन टॉट, TAUGST टॉट। ये क्यों हो रहा है वो चर्चा मैं करने जा रहा हूं अभी नहीं। तो अब मुझे ये बताना था कि ये आर आ गया, तो एम इज आर एक ग्रुप का है, ये ग्रुप में का होता है, और ये तीनों आपस में अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये चेंज हो सकता है आपस में। एम की जगह अब देखिए एम की जगह आर, या आर की जगह एम भी हो सकता है। अगर यहाँ यू आर टीचिंग मी कर दीजिए तो मी मतलब यहाँ आई जाएगा तो आई, आर बदल के एम हो जाता। इसलिए एम इज आर आपस में एक दूसरे के बदले हालात के अनुसार, स्थिति के अनुसार होता है, बदल सकता है ना। अब अगला एग्जांपल में मैं एक बार लिखा दूंगा आपको। अब यहां देखते हैं थोड़ी देर के लिए हम चेंज कर, आई वॉज टीचिंग यू मैंने दे दिया, अब यू है तो यू तो यहां आ गया, अब वाज की जगह क्या वेयर होगा। अब देख लीजिए, यू वेयर बीइंग टॉट बाय मी, अब यहां आई वाज तो आई के अनुसार वाज तो, लेकिन यू आ गया तो वेयर, यानी मेरे कहने का मतलब है कि वाज और वेयर एक ग्रुप में हो जाता है। जैसे सैलरी देखा आपने, एक ग्रुप हुआ, एम इज आर एक ग्रुप हुआ, और वाज वेयर एक ग्रुप का होता है, यानी कि वाज की जगह वेयर परिवर्तन करते समय वाज की जगह वेयर और वेयर की जगह वाज आ सकता है, और नहीं भी आ सकता। अगर जरूरत नहीं तो आप नहीं लेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आई वाज टीचिंग हिम यहां कर दे थोड़ी देर के लिए, अगर हाँ आप हिम कर दो यहाँ, तो हिम की जगह यहाँ क्या आएगा, ही आ जाएगा, तो ही की जगह क्या आएगा, वाज है तो वाज ही रह जाएगा यहाँ। ही वाज बीइंग टॉट बाय मी हो गया, यहाँ जरूरत यहाँ वाज था, ही भी वाज ही लेता है, यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि वाज और वेयर आपस में एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव से बदल सकता है हालात के अनुसार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन के अनुसार। अगर जरूरत है तो बदलो, नहीं जरूरत है तो नहीं बदलो, हटता नहीं है कोई। ये हो गया आपको एक ये। अब अगला ग्रुप में थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूं, देख लीजिए अब अगला क्या है। मतलब यही ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको जानो थोड़े देर के लिए। अब जैसे देखिए आई है तो मैं देता हूं आई हैव टॉट, TAUGST टॉट, आई हैव टॉट हिम कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अब इसको पैसिव बनाना है, अगर पैसिव हिम है ये सीधा यहां ही बनेगा, और अगर आई है ये सीधा बाय मी बन जाएगा, बाय मी बन गया। अब यहां ही है तो ही जो ये है आपको, हैव वहां है तो ये है जा गया, और यहां होगा बीन टॉट, बीन TAUGST टॉट। बीन टॉट क्यों है इसकी चर्चा मैंने स्टेसी में करने जा रहा हूं आपको। अब देखिए यहां आई था तो हैव लिया, ही आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहां सूम आ गया, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ये ऑब्जेक्ट, according to the status of object we have to change the verb। चेंज की आप बस इसके अनुसार हमको चेंज कर देना पड़ा हमको, तो ही है तो ही के अनुसार हैज आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि हैज और हैव जो होता है ये दोनों में एक ग्रुप बनता है, ये आपस में एक दूसरे के बदले अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में चेंज या म्यूचुअल चेंज, आपस में ये म्यूचुअल चेंज हो जाएगा। हैज की जगह हैव और हैव की जगह हैज। अगर मान थोड़ी देर के लिए यहाँ अगर मैं आप आई हटा दीजिए, यहाँ ही लगा देता हूँ मैं ही, और ये छोड़ हटा के आप हैज कर दीजिए, ही हैज टॉट हिम, हिम की जगह यहाँ मैं इसको हटा करके अस कर देता हूँ, ही हैज टॉट अस। अब वहां अस है तो यहाँ कट के क्या आएगा, वो सीधा यहाँ आएगा वी हो जाएगा। अब वी को तो हैज चाहिए नहीं, है तो ये क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यहाँ देखिए वी हैव बीन टॉट बाय हिम हो जाएगा, यहाँ हिम हो गया। अब देख लीजिए हैव था तो हैज आया, हैज था तो हैव आया, ये आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ वी आ गया तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को लाना पड़ा है। अब थोड़े काल के लिए यहाँ एक बात को और देख बेटे, आप यहाँ से देखो थोड़ी काल के लिए एक सेंटेंस में और लिखता हूं आपके सामने, आप बच्चों के सामने थोड़ा सा आप देख लो। देखिए जैसे मैं लिखता हूं कि ही
हैज हेल्प्ड हर। अब इसका जब आप बनाएंगे पैसिव तो सी आएगा, तो सी अगर है तो सी के लिए हैज ही ना आएगा, सी हैज बीन हेल्प्ड बाय ही हो गया। अब देखिए हैज था तो हैज ही रह गया। तो ये यही है कि चूंकि जरूरत है तो एक दूसरे के बदले आएगा और जरूरत नहीं है तो नहीं आएगा। यानी ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स माने आपस में जो होता है, यही इसमें बताना था स्टेज बी में। कैसे, जरा सा फिर से आप इसको मैं लिख देता हूं, मैं समझा दिया आपको। अब मैं क्या करता हूं, आपको लिख देता हूं और आप बच्चों का काम है इसको सदैव अपने दिमाग में उस तरह से रखना जिस तरह से आप अपने नाम को रखते हैं, परिवार के सदस्यों के नाम को रखते हैं, कि कभी भी किसी भी समय आप भूलते नहीं है। बस ठीक उसी तरह से रखिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको एकदम बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। तो चलिए अब देखिए ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स कैसे होता है। नंबर 1 में आप देखो इसमें होता है क्या, एम, इज, आर, ये सब आपस में एक दूसरे के बदले आते हैं जरूरत के हिसाब से। ये सब नंबर 2 में देखो आप, इसमें वाज और वेयर, ये एक ग्रुप का होता है, एक दूसरे के बदलेगा। और मैं थोड़ा इसको भी सजा के लिखता हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहां देखिए एम, इज और आर, ये देखो ये तीनों एक दूसरे के बदले आएगा आवश्यकता अनुसार। और नहीं आता है, ध्यान रखिए मैं सिद्ध कर चुका हूं, वाज वेयर अलग हो गया। अब 3 में है हैज और हैव, आप देख लो ये जो है, अब ये आपको बदलेगा एक दूसरे के बदले, हैज के बदले हैव, हैव के बदले हैज, ये आ सकता है। और नंबर 4 में देख लो, उसके बाद आपको शैल और विल, ये दोनों भी एक दूसरे के बदले आपस में आ सकता है। और इसके बाद शेष कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के बदले कभी नहीं आता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इसमें आप जानिए 3, 5, 2, 7, 2, 9 हेल्पिंग वर्ब्स आपस में एक दूसरे के बदले आता है। और शेष जितने भी हेल्पिंग वर्ब जिसको मैंने यहां नहीं लाया, आप जान लीजिए, अगर हैड जैसे मैंने नहीं लाया था, अगर हैड है तो हैड ही रहेगा, एक्टिव में अगर हैड है तो पैसिव में हैड ही रहेगा, और पैसिव अगर हैड है तो एक्टिव बनाते इसमें हैड ही रहेगा। और जैसे मॉडल, जितने भी मॉडल, कोई नो चेंज ऑफ मॉडल एट ऑल, वो तो परिवर्तन होता ही नहीं है। मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं, आपको भयंकर उसमें चर्चा करूंगा, आप देख लो। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एम, इज, आर ही एक दूसरे के बदले आएगा। इसके बदले वाज वेयर नहीं जा सकता, या वाज वेयर इस ग्रुप में से कोई एक ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब दूसरे ग्रुप में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। ये सब याद रखिएगा आपको। बस अगर एम, इज, आर अगर है तो ये नहीं जाएगा, इसकी जगह वो नहीं आएगा, हैज की जगह हैड नहीं आएगा, हैड की जगह ये नहीं जाएगा, शैल विल की जगह दूसरा कोई नहीं आएगा, है ना, मस्ट या कुछ ऐसा नहीं आएगा। ये था आपको ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आप ध्यान रखिएगा इसको कि कहने का मतलब ये हो कि इज की जगह आर भी आ सकता है, इज की जगह एम भी आ सकता है, एम की जगह इज भी आ सकता है, वाज की जगह वेयर भी, वेयर की जगह वाज भी, हैज की जगह हैव भी, हैव की जगह हैज भी, और शैल की जगह विल, और विल की जगह शैल भी आ सकता है। और नहीं भी आ सकता है अगर आपको हालात ऐसा नहीं है तो। मैं सिद्ध कर चुका हूं। ये था स्टेज बी। अब चलिए हम चलते हैं स्टेज सी की तरफ धूम मचाने के लिए, जिसका मुझे इंतजार और आपको भी इंतजार बेसब्री से था। तो छोटी छोटी बातें थी जिसको मुझे बताना था, इसमें मैं बता दिया हूं। अब आइए आपको मैं ले चलता हूं इसका स्टेज सी की तरफ। एकदम मैं इसको साफ कर देता हूं, और स्टेज सी एक बेहतरीन चीज है, और आप इसको देखो क्या है स्टेज सी, क्या है इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। चलिए तो सी की तरफ कदम बढ़ाते हैं हम लोग। स्टेज में मुझे क्या करना है तो आप देख लो। मुझे कहना है इस स्टेज में, स्टेज सी, विच इज द बैकबोन ऑफ पैसिव, द बैकबोन ऑफ पैसिव की उसको अगर इसको निकाल दिया जाए तो फिर आपको वॉइस रेंगता हुआ, जिन्हें पता रेंगता हुआ दिखेगा आपको। ये इसमें स्टेज सी मुझे है कि 9 + V3 इज इक्वल टू पैसिव। आपने मेरा थ्योरी ऑफ वॉइस जो था मेरा, उसका मैंने अंतिम में इसको दिया था सूत्र को, और इसी को मुझे एक्सप्रेस करना है कंसेप्ट ऑफ वॉइस। लेकिन एक्सप्रेस करने से पहले मैं आप बच्चों को दूंगा, भाई जैसा जो भी नए हो, मेरे
जो भी देख रहे हैं नए लोग वीडियो, आप सब्सक्राइब कर दो जरा, और जो पुराने लोग हैं जरूर शेयर करो, आप लाइक करो यार, एकदम कमेंट करो, इस कमेंट तो करो ही, ये सब करते रहिए आप। जरा सा बस एक बटन ऐसे दबाओगे आप, थोड़ा सा उंगली को ऐसे दबाओगे तो बस मेरा काम हो जाएगा। आइए हम देखते हैं आज एक नई चीज, पैसिव दुनिया का एक भूचाल यहां मैं लाने जा रहा हूं। 9+V3 इज इक्वल टू पैसिव, भुवन जी का सूत्र है, और याद रखना है भुवंस फॉर्मूला 9+V3 इज इक्वल टू पैसिव। मैं इसके पहले मैं आपको 8+V3 में दिया था, आप देख लो, मेरा ये एक किताब है सरल वॉइस, आप देखो, और इसी में आप देख लो ये लाल रंग का जो जमीन बनी हुई है उसी में लिखा 8+V3, जिसको मैंने अब चेंज कर दिया है। आप इसको देख सकते हो, मैं नजदीक कर देता हूं आप कैमरा के, आप देख सकते हैं इसको। और ये मेरा सरल वॉइस जो बहुत अच्छी किताब है, बेहतरीन किताब है। तो वॉइस का तो इतना रिसर्च है मेरा इस पर जो किसी शायद किताब में ना मिले। तो चलिए, यही होता है 9+V3, कंसेप्ट ऑफ वॉइस क्या है मैं इसी को बताने जा रहा हूं स्टेज सी में। अब एक प्रश्न है यहां, आप देख लो थोड़ी देर के लिए, मैं लिखता हूं ही इज टीचिंग मी। तो चलिए इसको आप उठा के यहां लाएंगे, आई दे देंगे जो मैं पीछे बता चुका हूं, और यहां अगर ही है तो बाय हिम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहां कितने वर्ब हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब मिला करके 2 हेल्पिंग वर्ब है। अगर 2 है तो पैसिव में इसकी संख्या 3 होगी, और पैसिव अगर 3 संख्या है तो एक्टिव में उसकी संख्या 1 घट के 2 होगी। ध्यान रखिए, अगर यहां आप 3 लेंगे, 3 वर्ब हेल्पिंग वर्ब में मिला के 3 अगर होगा तो पैसिव में ये 4 होगा, और पैसिव अगर 4 होगा तो इसको अगर एक्टिव में चेंज कीजिएगा तो 3 में चला जाएगा। और अगर यहां सिर्फ एक ही अगर कोई वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा, तो यह पैसिव में उसकी संख्या 2 हो जाएगी। यानी अगर वर्ब की संख्या 1 है एक्टिव में तो पैसिव में 2, अगर 2 है तो ये 3 है तो यहाँ 4, फिर 4 यहाँ नहीं होगा, एक्टिव में 4 है, 4 वर्ब नहीं होता है, ऐसा नहीं 4 तो 5, 5 तो 6, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, बस 3 के बाद ज्यादा कुछ भी नहीं आपको लाना है वहां, ध्यान रखिए। अब चलिए ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इज के जगह, तो इसलिए 2 है तो 3, घटाएंगे नहीं संख्या बल्कि बढ़ा देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो रहेगा ही, उसके बदले दूसरा ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब में बता चुका हूं, उसके बदले दूसरा कोई अगर दे दीजिए। आई है तो आई के अनुसार आपको यहां अब एम दे दीजिए। और टीचिंग की जगह अगर आप, अब क्या है टीचिंग, मेन वर्ब तो सीधा V3 में चला जाएगा। जितने भी मेन वर्ब 6 रूप एक्टिव में 6 रूप के 6 रूप प्रयोग हुए थे, थ्योरी ऑफ वॉइस में बता चुका हूं, लेकिन वो पैसिव में जब भी जाएगा तो V3 में जाएगा, चाहे एक्टिव में कोई भी रूप हो। टीचिंग है तो यहाँ सीधा टॉट होगा, TAUGST टॉट होगा, और यहां आपको बीइंग देना पड़ेगा, बीइंग टॉट। अब जाकर के ये सही हुआ, आई हिज टीचिंग मी का पैसिव बनेगा आई एम बीइंग टॉट बाय हिम। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, हजारों हजार लाखों लाख गांव घर में रहने वाले बच्चे को वॉइस से काफी परेशानी है, वॉइस देख के वो भागता है, लेकिन आज के बाद आप नहीं भागोगे। पकड़ो इस वॉइस पर, देखो भुवन जी का थॉट क्या वॉइस पर, और इतनी बेहतरीन चीज मैं लाया हूं कि आपको कंफ्यूजन और भय तो रहने ही मैं नहीं दूंगा एकदम। इस पर तो मेरा चैलेंज है, चुनौती है। अब प्रश्न उठता है यहां, आप ये तो बना, कोई भी बिना किसी टेंस को देखे, बिना किसी मॉडल को पढ़े, आप इस कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस स्टेज C 9+V3 पैसिव ये आप बनेंगे। वॉइस को चेंज करने के लिए, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मैं चैलेंज देकर बोलता हूं आपको कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटेंस जो भी है मैं बता दूंगा। चेहरा है इसका, ही है, इज है, टीचिंग है, मी है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो किस कौन टेंस का ये है, मैं नहीं जानता। ही हैज टॉट मी, मैं नहीं जानता कौन सा टेंस है, लेकिन मैं पैसिव बना ही दूंगा, चूंकि कंसेप्ट 9+V3 को पकड़िए और देखो कैसे बनता है। कुछ भी नहीं करना है, हम जानते हैं ये हेल्पिंग वर्ब का ग्रुपिंग जान चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब का ग्रुपिंग आपको बता चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब हटेगा नहीं, ये वर्ब कोई भी रूप उसमें होगा वो V3 में जाएगा, और उसके पहले 9 हेल्पिंग वर्ब 9, इस V3 से पहले 9 में से कोई ना कोई एक का रहना परम आवश्यक है, क्योंकि पैसिव नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखिए, खौफ को आज से हटाइए कि आप को पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव या पैसिव एक्टिव बनाने के लिए किसी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है, टेंस को पढ़ने की जरूरत है, मॉडल को पढ़ने की जरूरत है, किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको एक सेंटेंस आपकी नजर पे होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं जानता कौन सा एक टेंस है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बना रहा हूं। यहां मी है तो मैं इसको आई ले आऊंगा,
और अगर यहाँ ही है तो उसको बाय हिम कर देंगे, ये तो नॉर्मली चेंज कर दिया। अब यहाँ इज है तो इज के को यहाँ लेंगे, इसके अनुसार अब होगा। आई है तो मैं इज पढ़ चुका हूँ कि एम इज आने ग्रुप का होता है, एक दूसरे बदले आ जाएगा, तो इसकी जगह यहाँ एम दे दिए। और टीचिंग है तो बीइंग टॉट कर दिए, बन गया। मैं नहीं जानता कि कुछ टेंस का, लेकिन मैंने बना दिया इसको। मैं बना देता हूँ, आपको और भी बना दूंगा, देखिए आप कैसे होता है। अब थोड़ी देर देख लीजिए। अब बच्चे, मैं नहीं जानता कौन सा टेंस है, इसलिए इस कंफ्यूजन को हटाइए कि ये टेंस होगा, टेंस पढ़ेंगे तब वॉइस होगा, मॉडल पढ़ेंगे तब वॉइस होगा, नहीं तो नहीं। भाई यार, आज के बाद से यू मस्ट ट्राई टू डिलीट दिस मैटर फ्रॉम योर माइंड। आप डिलीट कर दो उसको, अपने दिमाग से इस बात को डिलीट करो, एकदम डिलीट, ऐसे दबाओ डिलीट हो जाओ। अब देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ देख लो, तो मैंने लिखा तो राम दे दिया, राम हैज टॉट एंड मी मैं दे दिया। मैं देखिए राम आ गया है, सब्जेक्ट है, ये हैज है हेल्पिंग वर्ब है, टॉट है ये भीतरी है, और मी है ये ऑब्जेक्ट है। मैं नहीं जानता कौन सा टेंस ये है। Which tense does this sentence belong to? I don't know। ये किस टेंस ये सेंटेंस मैं नहीं जानता, कैसे मुझे बनाना है। मैं जानता हूं मी है ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ आई आ जाएगा, ये राम है तो बाय राम हो जाएगा, एक दूसरे की जगह पर चला जाएगा, ये आया इसकी जगह पे, आई आया इसकी जगह पर। अब मैं जानता हूं हैज आ गया, वर्ब की संख्या घटती नहीं बल्कि पैसिव की संख्या बढ़ जाती, तो हटा सकते हैं, हटाने का चक्कर है नहीं। यहाँ हैज है तो अब आई के अनुसार यहाँ आप क्या देंगे, आप हैव देंगे, हैव में दे दिया। और यहाँ जहाँ भीतरी है तो यहाँ भीतरी समझो कि भीतरी रह गया, TAUG भीतरी मेरा बदलने की जरूरत नहीं, और यहाँ हमने बी लगा दिया, बस। आई हैव बीन टॉट बाय राम, अब बन गया मेरा। लेकिन अब यही चीज आपको सीखना, आपने इसको बदलने की चीज से आपने बदल दिया, ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, लेकिन ये बीइंग टॉट कैसे हो गया ये आपको जानना है। हम बीइंग की जगह बी ही क्यों नहीं देंगे, बीइंग की जगह हम बीइंग ही क्यों नहीं देंगे, या नहीं देना तो अनिवार्य है, चूंकि आप जान चुके हैं भीतरी से पहले 9 में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब कराना परम आवश्यक है, अन्यथा वो पैसिव होगा ही नहीं। तो हमारी मजबूरी है कि इस देखिए कि 9 में से बीन भी है, ये है तो है नहीं, तो बी 9 में बी भी है, बी चलिए बी वाला ग्रुप है 3 है, तो आप वही काहे लेती है, यही हम क्यों नहीं देंगे। यहाँ इज ही हम क्यों, बीन इज ही हम क्यों नहीं देंगे। वाजो देने से भी पहले वाज देने से पैसिव तो पैसिव बनाना है, वाजो डाल देंगे सो सब नहीं। इसलिए इसी चीज को आप जानो, जस्ट यू हैव टू नो एट प्रेजेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 + B3 इज इक्वल टू पैसिव, क्या महत्व है। यही कंफ्यूजन में हटाने जा रहा हूं, आपको ध्यान रखिए, इसी को आप जानो क्या चीज है। और इसके लिए आप चलिए हम आपको थोड़ी काल के लिए वर्ब टू बी को ले चलते हैं, जो आपका पैसिव बनाने का मालिक होता है। एक्टिव और पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने का वो मालिक होता है वर्ब टू बी। चलिए अब हम लोग उसको जरा सा पल भर के लिए लाते हैं बोर्ड पर, और उससे मैं आपको परिचय करा करके तब आप देखिएगा ऐसा क्यों होता है। एक लंबा वीडियो मेरा जा रहा है, आप सारे लोग इसको धैर्य से देखेंगे। और आप तो आइए अब हम लोग टू बी के बारे में जान लेते। पहले जान चुके थे, थ्योरी ऑफ वॉइस भी मैं दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश से मेरी चर्चा मैंने की थी वर्ब टू बी के बारे में, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन वर्ब टू बी क्या चीज है, जैसा आइए मैं थोड़ी चर्चा में कर देता हूं, चूंकि मैं बोल चुका हूं कि ये जो है ये सारे 9 हेल्पिंग वर्ब काउंट कर लो, ये 9 हेल्पिंग वर्ब्स है। और ये 9 हेल्पिंग वर्ब जो है, जो मैं थ्योरी ऑफ वॉइस में मैंने दिया था कि 9 + B3 इज इक्वल टू पैसिव। अभी भी मैं कंसेप्ट ऑफ वॉइस में मैं बता रहा हूँ कि 9 + B3 इज इक्वल टू पैसिव। और ये वो मेथड है जिसके माध्यम से हम बिना किसी चैप्टर को पढ़े, सिर्फ सेंटेंस हमारे सामने रख दीजिए, हम उसको आराम से पैसिव बना देंगे। वो क्या मेथड है, एकदम दुनिया का सबसे आसान मेथड और सबसे बड़ा टेक्निक इसमें है। क्या टेक्निक है, जैसा आइए उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। कमजोर से कमजोर बच्चे भी आज से बनेंगे, आज से और अभी से पैसिव बनेंगे, अभी से। सिर्फ देखो क्या चीज होता है, आप ये देखो, ये टू बी एक वर्ब, टू बी जैसे टू राइट, टू गो, वर्ब टू राइट, वर्ब टू गो, वर्ब टू रीड, ऐसे होता है ना। तो ये टू बी है, तो टू बी के हर वर्ब के 6 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 और टू V1। इसके भी सब रूप है, 6 रूप इसके भी आप देख लो यहाँ। तो अब क्या क्या यार देख लो, इसका टू बी का, अब टू बी का जो इन्फिनिटिव फॉर्म है, टू बी स्विंग है, टू बी स्विंग है, बिया इन्फिनिटिव वर्ब में 6 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, तो टू बी को आप मेन वर्ब मानेंगे और इसको इसके सभी 6 रूप को आप देखिए। तो इसका इन्फिनिटिव फॉर्म जो 2 + V1 के रूप में होता है, उसमें टू बी होता है। टू बी का नाम होगा इन्फिनिटिव फॉर्म, इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव, अगर 2 हट जाता है तो सिर्फ V1 बचता है। तो V1 के 2 नाम होते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट और बेयर इन्फिनिटिव। तो ये संजोग क्या होता है, टू बी का बेयर इन्फिनिटिव V1 होता है और इसका V1 पर यहां देखिए यहां भी आया प्रेजेंट इंडेफिनिट V1, तो V1 M और R इसका टू बी का V1 रूप है और B भी V1 रूप है। V1 के दो नाम होते हैं, आप जाकर के वहां पढ़ लीजिए, थ्योरी ऑफ वर्ब मैंने दे दिया है, वहां पढ़िए इसको, पार्ट 1 थ्योरी ऑफ वर्ब पार्ट 1 पढ़िए, आपको इसका सारा नाम आ जाएगा, आपको नाम जान जाएंगे आप। और पार्ट 2 ही पढ़ लीजिए, सारा कंफ्यूजन हट जाएगा आपको। आइए, तो इसीलिए आपको किसी वर्ब का V1 रूप जो होता है, टू हटाने के बाद जो V1 रूप होता है किसी वर्ब का, उसके दो नाम होते हैं, यानी दो फंक्शन करता है, एक बेयर इन्फिनिटिव का, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी तरह से टू बी का जो है V1 रूप हो गया बी, इसी का फिर देखिए V1 होता है M और R, यानी M R प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी टू बी एकलौता ऐसा वर्ब है इसका V1 के दो नाम है और दो रूप भी बनते हैं, अन्य किसी भी वर्ब का ऐसा नहीं है ना। आप वहां जाकर पढ़िए, थ्योरी ऑफ वॉइस, थ्योरी ऑफ वर्ब में आप पढ़ लीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, आप ये इज है, इज जो है टू बी का V5 रूप है, V5 ये रूप, V5 इसका ये रूप है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आइए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट V2 बोलते हैं, तो टू बी का V2 रूप वाज और वेयर होता है। ये रूप एक ऐसा ये वर्ब है जिसका रूप बदल जाता है। पीछे वीडियो देखिए, मैं देख चुका हूं वीडियो का, उसको बहुत अच्छा मैं नहीं करना चाहता वहां। तो वाज वेयर को आप V2 मानेंगे, बस सीधा थॉट ये है। बीन टू बी का V3 रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप है V3, और ये V4 वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो उसको V4 बोलते हैं, और बी में आईएनजी लगा तो बीइंग हो गया, यानी कि बीइंग टू बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप यानी V4 है। अब चलिए फिर से मैं को दोहरा देता हूं कि टू बी स्वयं एक इन्फिनिटिव फॉर्म है, बी इसका बेयर इन्फिनिटिव रूप है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है कि मॉडल के साथ रहने वाले जो V1 होते हैं उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं देखिए पूछिएगा वीडियो को, बी आपका बेयर इन्फिनिटिव हो गया, एम इज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप है टू बी का, एम इज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप है, V1 V5 रूप है, और V2 पास्ट इंडेफिनिट, वाज वेयर इसका टू बी का पास्ट इंडेफिनिट रूप है। अब बीन टू बी का पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 रूप है, और बीइंग टू बी का या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर यानी कि V4 रूप है। चलिए हो गया, कहानी खत्म इसकी। अब आगे में चर्चा, अब इसको हम लोग चेंज करने के लिए करते हैं। ध्यान रखिए, किसी एक मेन वर्ब को उठाते हैं हम, मेन वर्ब को हम उठा लेते हैं। जैसे एक मेन वर्ब मैं ले रहा हूं MV, टू राइट ले रहा हूं, टू राइट इसका ये होगा इन्फिनिटिव रूप। तो टू राइट का बेयर इन्फिनिटिव क्या होगा भाई, टू हटा दीजिए राइट हो जाएगा। और राइट ये कब होगा, ये कब कहला, तो आप इसको मॉडल्स आप प्लस V1 अगर होगा, ये जब भी आएगा मैं चर्चा थोड़ा कर देता हूं आपको, और इसका हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा आपका राइट्स, और ये हो जाएगा रोट, और ये हो जाएगा रिटन, और ये हो जाएगा राइटिंग। देखिए सूत्र, एक ये तो टू बी का अपना हो गया, टू बी का टू बी जो हो गया इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया, बेयर इन्फिनिटिव बी हुआ, एम इज अपर इन्फिनिटिव हुआ, पास्ट इन्फिनिटिव हुआ, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल और बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो एक रिजर्व ये वर्ब हो गया, टू बी का ये एक रिजर्व वर्ब है जो रोल करेगा। अब एक आम वर्ब, एक दूसरा वर्ब उठा लेते हैं, यहाँ को टू राइट लाइए, टू रीड लाइए, टू प्ले लाइए, टू टीच लाइए, जो आपको टू लर्न लाइए, जो लर्न लाइए। एक एग्जाम्पल के रूप में मुझे चूंकि सिद्ध करना 9+B3 को, कि जिसको मैं चैलेंज कर चुका हूं आपको, बिना किसी टेस्ट को पढ़े, बिना किसी को पढ़े आप बना सकते हैं। अब आइए जरा सा हम इसको लेके चलते हैं, कैसे आपको क्या करना है। मान लीजिए कि एक राइटिंग है, थोड़ी देर के लिए हमको पैसिव बनाना। आपको दिया क्वेश्चन में कोई कहा कि देखिए टेंस ही सिर्फ नहीं, टेंस का पैसिव ही नहीं बनता, सिर्फ वर्ब का पैसिव बनाइए, पहले वर्ब के को पैसिव बनाने के सीख लीजिए, तो आपका सेंटेंस तो बनेगा ही। जैसे आपको दिया कि टू राइट का भाई साहब हमें क्या पैसिव इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको ये प्रश्न पूछा गया आपको। हाँ एक चीज कह दो भाई, जरा सा जो ही नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट भाई, सब्सक्राइब कर लो, जरा सा कमेंट कर लो, ये सब चीज कर लीजिए। आप बस उंगली दबाओ, टिप्स से मारो,
बस मेरा काम हो जाएगा भाई। चलिए, इसको मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। हाँ, तो आइए, सबसे पहले आप वर्ब के मेन वर्ब को के रूप को पैसिव बनाने के लिए सीखिए, तब जाके इसको सेंटेंस पर हम प्रयोग करेंगे। और इसमें शायद समय जितना लग जाए हमको, इससे कोई गम हमको नहीं है इस बात से। अब आइए, टू राइट है, कहेगा कि भाई इसका पैसिव बनेगा, हम क्यों नहीं बनेगा, हम आराम से इसका पैसिव बनाएंगे। कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेन वर्ब का 6 रूप में से कोई भी रूप क्यों ना हो, ये सबसे पहले ये V3 बदलेगा, यानी टू राइट बदल के हो जाएगा रिटन, WRITT। सबसे पहले टू राइट कोई भी रूप में V3 कर दीजिए। अब ये V3 हो गया, 9 + V3 होगा तब पैसिव होगा। ये V3 पैसिव नहीं होता, 9 + V3 होगा तब पैसिव होगा। अब सवाल उठता है कि ये इस V3 से तुरंत पहले 9 में से कौन आएगा ताकि इसको पैसिव बना देगा। आप ध्यान दीजिए, टू राइट आप यहां से उठाए हैं, इसका पैसिव ये अपने आपको बनाना शुरू किया, तो इसके V3 रूप से पहले टू बी लगाइए, टू बी रिटर्न इसका पैसिव हो गया। अब क्यों हो गया, चूंकि यह टू राइट इन्फिनिटिव फॉर्म है, तो इन्फिनिटिव फॉर्म को इन्फिनिटिव फॉर्म पैसिव बनाएगा। दूसरा कोई भी आके इसको पैसिव नहीं बना सकता है, बना ही नहीं सकता इसको। इसलिए इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव पैसिव बनाएगा, है ना। अब देखिए ना, मजे की चीज है ये, बहुत मजेदार चीज है ये, ध्यान रखिए। अब थोड़ी काल के लिए चलिए, इधर एक सेंटेंस ले लीजिए आप, ही इज टू राइट अ लेटर। थोड़ी काल के देख लीजिएगा, ये टू राइट आ गया यहां से। हम नहीं जानते सेंटेंस कौन टेंस है, क्या कैसे दिया गया आपको। तो ये लेटर ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जब मेन वर्ब के बाद जब एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसको उठा के यहां हम ले आएंगे ही की जगह, हम इसको देंगे कैपिटल हो जाएगा। ये लेटर दे दिया हमने, इसको उठा के यहां बाय हिम कर दीजिए, कर दिया। अब लेटर यहां इज, वर्ब की संख्या बोल चुका हूं, उड़ेगा घटेगा नहीं। अब इज के इज है, इज ही रखेंगे, चूंकि यहां लेटर को इज ही चाहिए, ना आर चाहिए ना एम चाहिए, इज दे दिया। अब टू राइट को क्या लिखिएगा, आप इसको लीजिए टू बी रिटन, हमको किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए ये बन गया पैसिव में, ही इज टू राइट अ लेटर का आपने बनाया, ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए टू राइट जब ये होगा उसका पैसिव टू बी रिटन होगा, और उसको हम लोग सेंटेंस में ऐसे बनाते चले जाएंगे। पहले आप वर्ब को बनाने के लिए सीखिए पैसिव, तब जाके सेंटेंस को बनाइए पैसिव, अन्यथा फिर हम लोग बुरे फंसेंगे। तो चलिए, ये तो कहानी समाप्त हो गई। उसी ढंग से अगर आपको दे दिया जाए टू प्ले का पैसिव बनाइए, यहां पे टू प्ले का पैसिव क्या बनेगा, तो टू प्ले प्लेट हो जाएगा। तो इसको जो प्लेट से से पहले हम टू बी टू बी प्लेट, टू रीड का पैसिव क्या बनाइए, कहां बनाएंगे, टू रीड का पैसिव टू बी रेड हो जाएगा, उसको वो बना लेंगे। जैसे कि आपको दे देगा टू सी, SEEC, टू सी का पैसिव बनेगा, यस तुरंत बना देंगे, टू बी सीन, यानी कि इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव पैसिव बनाएगा। यह रूल हो आपको। अब चलिए, अब ये टू V1 था, अब ये V1 रूप क्या कहलाता है, तो बेयर इन्फिनिटिव। ये मॉडल के साथ जब ये मॉडल जब भी आएगा तो V1 होगा। मॉडल आप कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, यूज टू जान चुके हैं। ये होता है मॉडल, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ कैन है, कैन राइट। अब ये V1 मॉडल के साथ सदैव V1 होता है, इस V1 को हम पैसिव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब ये मॉडल के समय आगे फिर बताने जा रहा हूं आपको, तो मॉडल कभी भी नहीं बदलता है, मॉडल के बदले कुछ भी नहीं, जो मॉडल वही रहेगा पैसिव में, ध्यान रखिएगा। तो आप कैन है तो कैन रख दीजिए। अब सवाल राइट है तो ये तो रिटन में जाएगा, ये राइट क्या हुआ है तो बेयर इन्फिनिटिव है, ये राइट क्या आपका बेयर इन्फिनिटिव है। अब ये रिटर्न हो गया, राइट को रिटर्न कर दिया, मॉडल अपना जगह पर आ गया। अब यहां 9 में से किसको लेंगे, तो बेयर को बेयर पैसिव बनाता है, आप सीधा लिख दीजिए कैन बी रिटन, कैन राइट का पैसिव बनेगा कैन बी रिटन। हर मॉडल के साथ यही होता है। मॉडल का क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो गया मॉडल का सूत्र क्या हो गया भाई, तो मॉडल है जैसे मान थोड़े काल के लिए जो भी मॉडल है, मान लीजिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, यूज टू, तीन हो गया। जैसे
कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, यूज टू, चार और 3 11। आप 11 मॉडल्स हैं, मान लीजिए कल्पना एक सूत्र मान लीजिए आप 11 मॉडल्स हैं। आप प्लस ये मॉडल साथ जब भी V1 आएगा, इसका पैसिव जब भी बनेगा, ये 11 तो रह ही जाएंगे, ये चेंज नहीं होता है। मॉडल जो कैन है तो कैन रह जाएगा, पैसिव वीड है, वुड है तो वुड ही रह जाएगा, शुड है तो शुड रह जाएगा। आप ये 11 रहबे करेगा, आप प्लस हो जाएगा। अब इसको बदल देंगे आप B प्लस B3 में। अब ये बन गया आपका सूत्र, ये सूत्र बन गया आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं। मॉडल 11 है, इस 11 मॉडल से V1 आएगा तो मॉडल तो रह ही जाएगा, और इस V1 के ये V1 तो V3 में चला जाएगा, और इस V3 पर B लग जाएगा, क्योंकि ये बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव पैसिव बनाता है, याद रखिएगा इसको। इसलिए बेयर इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव पैसिव बनाएगा। तो सीधी सी बात है, शुड राइट का पैसिव क्या बनेगा? शुड राइट का पैसिव बनेगा शुड बी रिटर्न, है ना। मे राइट का पैसिव क्या बनेगा? मे राइट का पैसिव बनेगा मे बी रिटर्न पैसिव बनेगा। क्या दिक्कत है? आप मॉडल को बस बनाते चलिए, सूत्र रख लीजिए 11 प्लस B1 इक्वल टू 11 प्लस B3। सूत्र रखिए, ये फॉर्मूला है आपका मॉडल वाला, ये बेयर इन्फिनिटिव का है। आप याद रखिएगा 11 प्लस B1 इज इक्वल टू 11 प्लस B प्लस B3, है ना। चलिए बनाते चलिए, मैं इसको बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको प्रयोग में ले चलूंगा आपको, और आराम से इसको बनाइए। कुछ इसमें है नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हो सकता है इसको मैं विस्तार से हर एक लेसन पर मैं अलग ढंग से फिर बताऊं आपको। इसलिए मॉडल के साथ रहने वाले V1 को हमेशा B पैसिव बनाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं राम वुड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। अब इस क्रिकेट को उठा के हम राम की जगह पर ले आएंगे, कोई चैप्टर हम नहीं जानते, बस सीधा थ्योरी है इसका। क्रिकेट कर दीजिए और राम को यहाँ बाय राम लगा दीजिए, आपने बाय राम लगा दिया। मॉडल को सीधा लिख दीजिए, मॉडल चेंज होगा ही नहीं, वुड है तो वुड ही रहेगा। अब इस प्ले को क्या करेंगे? बी प्लेट कर देंगे, बस हो गया। आप देखिए 9 प्लस B3 आ गया आपका, 9 प्लस B3 इक्वल टू पैसिव बन गया आपका। अब क्या दिखेगा? क्रिकेट वुड बी प्लेड बाय राम, यानी कि बेयर को बेयर पैसिव बनाता है। इस बेयर को, बेयर मेन भाग जो बेयर का अवस्था में रहेगा उसको ये टू बी का बेयर रूप यानी बी जाके पैसिव बनाएगा। सीधी सी बात है, ये क्लियर किया मैं। अब मैं आगे और क्लियर करने जा रहा हूं। अब इसको ले लिया आप, जानिए के लिए बहुत आसान तरीका है इसका। एक कंसेप्ट ऑफ वॉइस है, एक इंग्लिश का एक भूचाल है। आप देखो कितना मजा लगता है। और अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें V1 रूप में आप जाके मेरा देखो वीडियो थ्योरी ऑफ वर्ब में पहला पार्ट जो उसको देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहां मैं बहुत नहीं कर पाऊंगा, फिर वहां चला जाना पड़ेगा आपको। हम इसी को आप मेन वर्ब V1 और V5 के रूप में जब भी रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। V1 अकेले होगा तो भी, और राइट से अकेले रहता है सेंटेंस में वर्ब के रूप में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे देखिए यू राइट लेटर। अब देखिए राइट, ये V1 हो गया अकेले है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर हम कहते ही राइट्स कर दें, ही राइट्स अ लेटर, तो ये राइट्स भी अकेले है, V5 है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यानी कि सेंटेंस में V1 और V5 अगर अकेले रहेगा तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये ध्यान रखिए। ये मैं वीडियो ऑफ थ्योरी ऑफ वर्ब में वीडियो पहला पार्ट में दे चुका हूं, आप वहां से पढ़ो इसको। अब आइए हम इसको क्या करते हैं। सबसे पहले अब आपको कहेगा कि भाई अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 दे दिया, सेंटेंस में अकेले हो, अगर राइट दे दिया गया हो, आपको WRIT राइट दे दिया गया हो, तो इसका क्या पैसिव बनेगा? हाँ बनेगा। बेयर नहीं होना चाहिए, मॉडल के साथ नहीं, अकेले है ये, मॉडल के साथ तो बेयर इन्फिनिट भी बना देगा इसको पैसिव। अगर राइट अकेले है तो इसका पैसिव बनेगा? हाँ बनेगा। क्यों? कौन बनाएगा इसको राइट को? ये तो चला जाएगा आपको, ये चला गया कौन सी में चला गया, पैसिव V3 तो चला जाएगा ये। अब इसके पहले 9 में से कौन आएगा? M is R, 3 में से कोई एक आएगा, या तो M आएगा या is आएगा या R, ये 3 में से कोई भी आएगा। इसके या तो M रिटर्न होगा, is रिटर्न होगा, R रिटर्न। अब M होगा या is होगा या R, इसके पहले जो ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव में वो अपना तय कर लेगा, हम M रखें कि is रखें कि R रखें।
ध्यान रखिएगा। इसलिए V5 को V5 नहीं, ये थ्योरी गलत होगा। V1 को V1 नहीं, मैंने V1 V5 को M is R कोई आकर के पैसिव बना देगा। जैसे तो राइट्स यहां देखिए क्या कहेगा, राइट्स का पैसिव बनेगा। भाई क्यों नहीं बनेगा, आप इसको राइट्स को रीड नहीं कर दीजिए। इससे पहले M is R तीनों में से कोई आएगा, क्योंकि M is R प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म है टू बी का, क्योंकि पैसिव तो टू बी बनाने का मालिक होता है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव बनाएगा। इसलिए V1 को प्रेजेंट इंडिफिनिट तो प्रेजेंट रूप कोई आ सकता है। अब यहाँ राइट्स है तो राइट्स का पैसिव M रिटर्न भी होगा, इज रिटर्न भी होगा, R रिटर्न होगा। अब चूंकि M होगा या R होगा या इज होगा, ये यहाँ आने वाले अपने ऑब्जेक्ट तय कर लेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए V1 V5 को पैसिव बनाने के लिए आप M is R रिटर्न प्रयोग करेंगे, यानी कि जनरल रूल हमारा ये हो गया इसका कि V1 V5 का जो पैसिव बनेगा, कैसे बनेगा भाई, V1 V5 का पैसिव आराम से बनेगा, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सूत्र क्या हुआ, V1 और V5 इसका पैसिव क्या बनेगा, M is R प्लस V3, ये आपका चला गया V3, ये हो गया आपका सूत्र, ये आपका सूत्र हो गया। V1 V5 का पैसिव क्या बनेगा, M is R V3। अब आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सेंटेंस में, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। अब यहां देख लीजिए, तो क्रिकेट यहां आ जाएगा, क्रिकेट लगा दीजिए, ई चला गया वहां, बाय हिम कर दीजिए। अब भाई प्लेस तो प्लेट हो गया, V3 में चला जाएगा सीधा, हर बार V3 में जाएगा, प्लेट कर दिया आपने। अब प्लेट्स पहले क्या लाएंगे, क्योंकि प्लेस का V5 का पैसिव M is R V3 होता है, V3 तो गया, M देके इज देके R, ये तय करेगा। इज क्रिकेट को ई चाहिए। अब देख लीजिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, आराम से बनाए, कहां दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं यार, आराम से बनाइए। बस सीधा सा एक थॉट है भुवन जी का, ये भुवन जी का थॉट है अपना, इस पर एक जबरदस्त थॉट है, वॉइस का ये भूचाल है। आप यार इसको रखो तो आप देखो कितना बेहतरीन चीज ये है। आप कंफ्यूजन में क्यों जाते हैं, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको रखते चलिए, आप आराम से पढ़ते चलिए। आप देखिए, मैं और भी आपको दे रहा हूं, आपको थोड़ी देर के लिए देखो, अस्थिर से देखिए, चाहे क्लास मेरा कितना भी लंबा क्यों ना हो, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी समझ लंबी होनी चाहिए, इसके लिए मेरा प्रयास है। तो थोड़ी देर के लिए अब आप देख लो, यहां थोड़ी देर, सी हेल्प्स मी। अब देखिए, हेल्प V5 आ गया, V5 बनाएंगे पैसिव क्या बनेगा, तो हेल्प सीधा हेल्प हो जाएगा। अब मी है तो नी है तो यहाँ आई में बदलेगा, बता चुका पीछे एसटीजे में, और सी है तो बाय हार हो जाएगा। एकदम ये आ चुका है एसटीजे में, मैं बता चुका है इसको। अब हेल्प है तो हेल्प हो गया। अब इसके पहले ये तो V3 है हुआ, लेकिन अभी तक ये पैसिव सेंटेंस नहीं बना, क्योंकि V3 अकेले कभी भी सेंटेंस नहीं बना सकता। 2 V1 V3 और V4 अकेले अगर वर्ब के रूप में रहेगा तो ये सेंटेंस बना ही नहीं सकता। अभी तक ये नो सेंटेंस में है। अब जाके देखो थ्योरी ऑफ वर्ब में मैं बोल चुका हूं। अब इसके पहले V3 है, ये V5 है, तो V5 को V5 ने प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, तो इसको पैसिव बनाएगा M is R। अब यहाँ M दें कि इज दें कि R दें, ये तय करेगा, इसको M चाहिए, तो दीजिए इसको, आई एम हेल्प्ड बाय हर। मन क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है ज्यादा बताइए। बस इस चीज को, इस पिक्चर को याद रखिए कि इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव पैसिव बनाएगा, बेयर इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव पैसिव बनाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव बनाएगा, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट पैसिव बनाएगा, पास्ट पार्टिसिपल को पास्ट पार्टिसिपल पैसिव बनाएगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव बनाएगा। क्या दिक्कत है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं, आप यहां देख लिए। अब चलिए हम चलते हैं V2 की तरफ थोड़ी बात के लिए। अब देखिए यहां, अब V2 है, अब V2 कौन पैसिव बनाएगा, V2 तो बेचारा पैसिव बन जाएगा। V2 जो है ये पैसिव बनेगा, जैसे थोड़ा V2 है यहाँ। अब V2 को कौन पैसिव, V2 जब भी बनेगा तो ये तो चला जाएगा V3 में, सूत्र है कोई रूप हो V3 में चला जाएगा। अब इसके पहले V3 बन जाने से पैसिव नहीं बनता है, उसके पहले 9 में से कोई एक का तो रहेगा, तो इस V2 अगर है तो V2 को पैसिव बनाएगा वाज में, चूंकि V2 को V2 पैसिव बनाएगा, टू बी का V2 ये बनेगा वाज और वेयर, कोई भी आएगा। अब कौन आएगा ये अपना तय करेगा ऑब्जेक्ट, इसलिए V2 का सूत्र क्या हो गया, V2 का सूत्र हो गया वाज वेयर प्लस V3 पैसिव। V2 का क्या पैसिव बनेगा,
was were V3। अब जैसे देखिए he wrote me, उसने मुझे लिखा था। तो अब इसने आप यहां दीजिए मी है तो सीधा आई ली, कौन दे समय नहीं आता यार ये। और अगर ही है तो आप बाय हिम कर दीजिए इसको। मेथड पाइए, कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट ऑफ वॉइस है। कंसेप्ट ऑफ वॉइस में किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, बिना किसी चीज को पढ़े आप एक्टिव से पैसिव बनाइए, आंख बंद करके बनाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आप देख लो हो गया क्लियर। अब V2 है तो V2 है तो रिटन हो गया, रिटन अकेले तो पैसिव बनाएगा नहीं सेंटेंस को, तो इसलिए अब इसके पहले वाज दें कि तो V2 है तो V2 को हम जानते हैं, V2 को V2 पैसिव बनाएगा नहीं, इसके पहले ये V3 बनेगा, इसके पहले क्या होना चाहिए वाज करने से कोई एक होना चाहिए, वाज देगा ये तय करेगा। अब वाई को तो वाज चाहिए, अब बना ये V2 का पैसिव वाज वेयर भी जनरल वाज रिटन बना, तो ही रोट मी आई वाज रिटन बाय हिम, ये बना इसका पैसिव। कितना अच्छा से बनता है, बहुत बेहतरीन चीज है, कोई घबराने की बात किसी को नहीं है। V2 अगर है तो V2 को लीजिए, V3 में दीजिए, आप V2 से पहले वाज रहेगा या वेयर डाल दीजिए जो इसके अनुसार आएगा। तो चलिए ये बात हो गई आपको V2 की बात। कोई V2 जितना एग्जांपल आप ले लीजिए, सब एग्जांपल तो सैकड़ों एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए V2 का हुआ, V2 का जो पैसिव बनेगा तो वाज वेयर प्लस V3 बनेगा। इसको याद रखिए, आप खुद ही इसको आप सूत्र तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको V3 कर दीजिए, V3 पहले वाज में लगा दीजिए। अब ये V3 है, यहां V4, इसका पैसिव कैसे बनेगा आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यहां देखिए V3 आ गया, हम V3 की चर्चा करना चाहते हैं। अब सॉरी अगर किसी भी एक्टिव सेंटेंस में पहले से V3 है, चाहे जैसे भी हो, V3 अगर है, एक्टिव में अगर V3 है, इसका पैसिव कैसे बनाएगा, तो V3 है तो V3 से पहले तो V3 रहिए जाएगा, ये V3 है V3 बनना जाएगा। अब इस V3 से पहले इसको 9 में से कोई एक तो होना चाहिए, V3 है, V3 के साथ V3 सेट करेगा, यानी क्या V3 का पैसिव क्या बनेगा भाई, तो बीन प्लस V3, ये बना पैसिव। अब आइए हम बनाते सेंटेंस, जैसे कि ही हैज taught taught me, यहां देखिए ये हैज V3 आता है। अब सिंपल है, मी है तो इसको उठाकर हम यहां लेंगे, आई कर देंगे, और ही है तो उठा के यहां बाय हिम कर देंगे, हम आराम से ये कर देंगे। अब देखिए यहां हैज है, चेंज ऑफ ये प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, अब एक्सेंट होता है आपस में, तो यहाँ आई के अनुसार क्या दीजिएगा, हैज है तो हटेगा, रहेगा नहीं, हैव आएगा। अब टॉट V3 रहिए जाएगा, आई लिए, हैव दिए, टॉट V3 है, V3 आपने यहां दे दिया, लेकिन क्या अभी तक ये पैसिव बना, नेम आ रही है तो हैव टॉट ही लगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट ही लगे ये एक्टिव में। तब इसके V3 से पहले 9 में से पहले एक लाइए, तो 9 में से V3 को V3 पैसिव बनाता है, आप उठा के यहाँ बी लगा दीजिए, आपका पैसिव बन गया। यानी V3 अगर मेन वर्ब एक्टिव में रहेगा उसके साथ बीन V3 देंगे, क्योंकि यहाँ बी नहीं दे सकते हैं, यहाँ बीन नहीं दे सकते हैं, कोई वर्ब किसी को टच नहीं करेगा। V3 है, V3 को ये वाज में टच नहीं करेगा, बीन टच नहीं करेगा, वो कोई किसी के क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। सबका अपना अपना क्षेत्र है और अपने अपने क्षेत्र में रह करके ही अपने मेन वर्ब को पैसिव बनाता है ना। इसलिए बस एक चीज है, ये क्लियर हो गया आपका कि V3 को V3 पैसिव बनाएगा। अब चलिए जरा सा हम बीन पे चर्चा कर देते हैं। V4 जो है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बहुत मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। यही चीज आपको सीखना है, कैसे हम पैसिव पढ़ने के लिए हमको किसी लेसन की जरूरत पड़ कहाँ रही है, बस कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है। हमारा कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज आवर कंसेप्ट, जस्ट इट इज, माने ये यही हमारा, इट इज द बेस ऑफ द पैसिव, यही पैसिव का बेस होगा और यही चीज है जिसको सीखिए आप। अब V4 आ गया, अब राइटिंग में V4, अगर V4 के रूप में कोई मेन वर्ब है, कोई MV है, या V4 अगर MV है मान लीजिए, तो ये किस में जाएगा, पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले V3 बनेगा, ये V3 बनेगा। और इसके पहले अब क्या है, V3 तो पैसिव बने काफी तो है नहीं, तो V3 ये V4 है, ये तो V4 को V4 पैसिव बनाएगा, क्योंकि V3 ये बन गया, इसको हम बीइंग कर दीजिए, बस यही चीज होता है। V4 का पैसिव क्या बनेगा, बीइंग V3 बनेगा। ये सूत्र हुआ आपका, यही फॉर्मूला है आपका, आराम से इसको लिखिए। V4 को V4 पैसिव बनाएगा। अब आइए जैसा देखिए, ही
इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, थोड़ा देम लगा देता हूं मैं, वह उन लोगों को पढ़ा रहा है। तो देम मैं कौन टेंस मैं नहीं जानता, बस सेंटेंस मेरे सामने, हम उसको चेंज करते जा रहे हैं, एक तरफ चेंज कर देंगे। इसको पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं, यहाँ हम दे देंगे और उसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, बाय हिम हो गया, बस क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते इज है, इज हटेगा नहीं, इसके बाद दूसरा भी दे के अनुसार आएगा, आर आ जाएगा। एम इज आर ग्रुप का होता है, यहाँ ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स है। अब यहाँ टीचिंग आ गया, टीचिंग V4 है, V4 चला जाएगा V3 में, टॉट बनेगा, TAUGST टॉट बनेगा, और V4 है, इसके पहले 9 में से किसी एक को लाइए, कोई नहीं आएगा, बस बी आएगा, V4 के साथ V4 आएगा। V4 को V4 पे सिर्फ आप देखिए, दे आर बीइंग टॉट बाय हिम। किस टेंस को पढ़ने की जरूरत है, किसी टेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं, टेंस को पढ़ के बिना पढ़े ही पैसिव बनाएंगे, आप देख लो ये चीज होता है। तो इसी ढंग की बात है, और यही चीज था, एक तरह का है, निसंदेह भूचाल है पैसिव। लिखिए कितना सुंदर, 9 + V3 = पैसिव, ये सदैव सत्य है और ये आपको असत्य हो ही नहीं सकता है। और ये मेथड दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत मेथड में से एक है, जो आपके सामने अब आप यहां देख लीजिए। इसलिए आज के बाद से 9 + V3 को आप सदैव याद रखिए। हाँ, बशर्ते वर्ब के 6 रूप को आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ब के 6 रूप का नाम क्या क्या है, टू बी का रूप क्या है। टू बी के जो रूप है बस मैं लिख चुका हूं। अब टू बी का ओरिजिनल रूप टू बी ही होता है, फिर इसका बेनिफिट रूप में बी होता है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट रूप में टू बी का एम इज आर होता है, वाज में ये पास्ट इंडिफिनिट होता है, बीइंग इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है, बीइंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ध्यान रखिए, जो नए बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एम इज आर के बारे में बोल दूं कि यह ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, बल्कि टू बी का ये बदला हुआ रूप है। टू बी का ये प्रेजेंट इंडिफिनिट रूप है, एम इज आर। वाज वेयर भी ओरिजिनल रूप ही अपने आप में नहीं, बल्कि यह टू बी का बदला हुआ रूप है। मैं कई वीडियो में पीछे चर्चा कर चुका हूं, आप इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब जाके देखिए, मेरा वीडियो नंबर 10-15 वाला भी 10-15 नंबर का वीडियो देख लीजिए। फिर आप इसमें देख लीजिए भाई, एक थ्योरी ऑफ मेन वर्ब में जाके देख लीजिए। ये चीज हो गया। तो कहने का मतलब मेन वर्ब कोई भी क्यों ना हो, तो किसी मेन वर्ब जो जिस रूप में है, तो पैसिव V3 में चला जाएगा, और उस V3 से अपना सिस्टमेटिकली जाएगा। अगर V2 है, जैसे मान लीजिए प्लेट V2 है, तो V2 प्लेट रह जाएगा, उससे पहले कौन वाज पे। कहने का मतलब आप जनरल में शॉर्ट बोल रहा हूँ, संक्षिप्त बोल रहा हूँ, और इसको मैं अंत कर रहा हूँ अब कि मेन वर्ब टू V1 में रहेगा, बेयर इंफिनिटिव ग्रुप में रहेगा, है ना। 2V1 को 2V1 पैसिव बनाएगा, इंफिनिटिव को इंफिनिटिव पैसिव बनाएगा, बेयर इंफिनिटिव को बेयर इंफिनिटिव पैसिव बनाएगा, यानी मॉडल के साथ रहने वाले V1 को बी पैसिव बना देगा। ध्यान रखिएगा। और ये अगर V1 V5 के रूप में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूप में जो मेन वर्ब रहेगा, यानी V1 V5 के रूप में जब रहेगा, तो इसको पैसिव प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी एम इज आर बनाएगा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव बनाएगा। ध्यान रखिए, इंफिनिटिव को इंफिनिटिव पैसिव बनाएगा, बेयर इंफिनिटिव को बेयर इंफिनिटिव पैसिव बनाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव बनाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बनाएगा, यानी V2 को वाज वेयर पैसिव बनाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल को पास्ट पार्टिसिपल पैसिव बनाएगा, यानी V3 को V3 पैसिव बनाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव बनाएगा, यानी V4 को V4 पैसिव बनाएगा। बस यही तो है कंसेप्ट ऑफ वॉइस। कितना आसान तरीका है, इसको पढ़ने के लिए हम समुद्र का है उपछेंगे भाई। ये तो एकदम थोड़ा सा बगल में, आपके घर के बगल में छोटे से पोखर में ये मिल जाएगा आपको, एकदम। आप समुद्र न उपछे, किसी कुएं को भी न उपसने की जरूरत नहीं है भाई। आप थोड़ा सा बस एकदम क्या कहूं मैं, एकदम छोटे से गड्ढे में मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ आपके बगल में ये है। बस आपके झोला में ये रूल है। बस 2V1 को 2V1 पैसिव बनाएगा, V1 V5 को V1 V5 बनाएगा, V4 को V4 पैसिव बनाएगा, V3 को V3 बनाएगा, V2 को V2 पैसिव बनाएगा। यही तो नारा है। सब अपने अपने जात को, अपने अपने क्लास को में ही रह करके अपना एक्टिव से पैसिव बनाएगा। बस यही चीज था 9 + V3। अब आप किसी वर्ब को पैसिव बना सकते हैं, जैसे प्लेइंग के कहेगा, प्लेइंग का पैसिव बनाएगा बीइंग प्लेड। अगर प्लेड अगर V3 तो पैसिव बनेगा, हाँ बनेगा। वैसे प्लेड है तो बीन प्लेड, ये बनेगा। फिर क्या लिए, अगर कैन प्ले अगर पैसिव है, कैन बी प्लेड बनेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा यूज्ड टू, थोड़ी का यूज्ड टू रीड अगर दिया जाएगा, यूज्ड टू USED मॉडल है, यूज्ड टू
तो प्ले दे दिया जाए, क्या इसका पैसिव है। तो मॉडल अपने जगह पर ही जाएगा, मॉडल आप लिख दीजिए यूज टू आई बी कर दीजिए, आप प्लेट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका मॉडल के साथ ये है V1 है, तो ये बेनिफिट है, बेनिफिट को बेनिफिट आपको पैसिव बना देगा। यही मेथड है, कुछ भी नहीं है पैसिव में। तो यही था मेरा कंसेप्ट ऑफ वॉइस। हम फिर अगले वीडियो में हम इसकी थोड़ी सी चर्चा अगर होगा, जरूरत समझेंगे तो हम और कर देंगे। मैं खुद वीडियो को चेक करता हूं इसमें क्या कमी रह गई, अगर कोई कमी रह जाएगी तो हम निस्संदेह पुनः हम इसकी चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये जड़ है, ये सांस, ये धड़कन है पैसिव का, ध्यान रखिएगा आप हमारे बच्चे। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। ये मेरा कंसेप्ट ऑफ वॉइस का 3 स्टेज मैंने इसको बताया। कंसेप्ट ऑफ वॉइस जो थ्योरी ऑफ वॉइस का सेकंड पार्ट है, जिसका नाम मैं थ्योरी ऑफ वर्ब न दे करके थ्योरी ऑफ वॉइस न दे करके मैं कंसेप्ट ऑफ वॉइस दिया। और निसंदेह कंसेप्ट पर आधारित पैसिव होता है, न कि थ्योरेटिकल पढ़ते जाइए समुद्र पर, इससे नहीं होता है। बस सीधा 9 + B3 = पैसिव, याद रखिएगा। बस चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और बुजुर्गों को मेरा सलाम, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।